हम आएंगे 7 पे। अब मुझे आप बेटा एक चीज बोलो, ये है कॉट ऑफ थीटा। अब थीटा क्या है, एंगल का नाम दिया है, यहाँ पे भी थीटा थीटा ही है। तो एंगल ये जो परपेंडिकुलर है या ये जो बेस है वो मतलब चेंज होगी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक जगह एंगल जो है वो सेम है। अब मुझे आप बेटा एक चीज बोलो, जो आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में किया ना अभी, हाँ, आपको एक रेशो दे के था, तो आप बाकी सारे रेशोज निकाल सकते हो। तो अगर आपको कॉट ऑफ थीटा आपको दे के अगर आपको कॉट ऑफ थीटा जो है वो आपको दे के है, तो आप साइन ऑफ थीटा का वैल्यू नहीं मुझे निकाल के दे सकते हो? ऑब्वियसली यस। क्यों? क्योंकि कॉट जो होता है वो होता है बराबर बी बाई पी के। तो बी आप लोगे 7, पी लोगे 8, निकाल लो एच। और जब आपको एच का वैल्यू पता चला, तो साइन ऑफ थीटा का भी पता चलेगा। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ थीटा होता है बी बाई एच। तो जब आपको ये भी पता है ये भी पता, कर लो डिवाइड, तो वहां से आपको साइन ऑफ थीटा का वैल्यू पता चलेगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है ना बात? तो जब आपको साइन ऑफ थीटा का वैल्यू पता चलेगा, कॉस ऑफ थीटा का भी पता चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों चल कैसे? क्योंकि अब ये होता है बराबर बी बाई एच के। तो बी आपको गिवन में है, मतलब 7, एच आप निकालोगे पीजीटी से अभी। तो मीनस साइन ऑफ थीटा का भी वैल्यू पता है, कॉस ऑफ थीटा का भी वैल्यू पता है, तो डालो वो इसमें, तो वहां से आंसर निकाल लो। अब क्या मसला है? हाँ, दूसरा जो पार्ट है वो है कॉट स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू देखो, ये कितना इजी है इसका वैल्यू बोलना। क्यों? क्योंकि कॉट ऑफ थीटा का वैल्यू हमें पता है ना कितना है। कॉट ऑफ थीटा का वैल्यू है 7/8। अब इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 49/64। लेकिन ये आप कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन में एक बार फिर से दिखाऊंगा दूसरे तरीके से, वो तरीका यूज नहीं करना है, वो मैं बोलूंगा क्या। तो सबसे पहली बात वो ये है, सबसे पहली बात जो है वो ये है, देखो क्या, ये बात हमेशा याद रखना। अभी था ना ये कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ढूंढना है, ये बात याद रख लो। ये जो स्क्वायर है ना, ये था ना यहाँ पे बीच में लिख के, अगर ये ऐसे होता ना कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इन दोनों की मीनिंग सेम है, ये बात याद रख लो। कॉट थीटा का होल स्क्वायर या कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक ही बात होती है। ये डिफरेंट वाली बात है, ये कॉट थीटा का स्क्वायर, ये डिफरेंट वाली बात। ठीक है, क्या मतलब है इसका? अगर ये होगा कॉट ऑफ 30 डिग्री का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 30 डिग्री को स्क्वायर करना है, तो ये आएगा कॉट ऑफ 30 का स्क्वायर कितना आता है, 900। तो ये कॉट ऑफ 900 बन जाएगा। अगर ये होगा कॉट स्क्वायर 30, तो इसका मतलब है जो कॉट ऑफ 30 का वैल्यू होगा ना, कॉट ऑफ 30 का वैल्यू कितना होता है वैसे, कॉट ऑफ 30 का वैल्यू कितना होता है बोलो, कॉट ऑफ 30 टेबल के हिसाब से पहले जबान याद नहीं है, √3 होता है का होल स्क्वायर। क्योंकि ये जो स्क्वायर है बीच में, मैंने ऊपर सिखाया आपको कि इसका मतलब होता है होल स्क्वायर ही। तो कॉट ऑफ 30 का वैल्यू आप डालो और फिर होल स्क्वायर, उसका वैल्यू आ जाता है, उसका वैल्यू आ जाता है 3। अब आप सर बोलोगे, हमें कैसे ये पता हाँ वही वही लगेगा? वही वही, अगर आप बोलोगे ही नहीं, अगर आप चुप करके बैठते ना, मैं आपको यहीं से बोलता हमें कैसे पता है कॉट ऑफ 30 √3, क्योंकि ये सेकंड एक्सरसाइज है, क्योंकि ये सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको फ्यूचर में कि कैसे इंशाल्लाह कॉट ऑफ 30 √3 के बराबर है। और मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ और दिखाऊंगा, और ये आप खुद करोगे, है कि नहीं? क्योंकि आपको सीखना क्या है, आपको कंसेप्ट सीखना है, फिर कंसेप्ट को अप्लाई करना मैं कोशिश करता हूँ कि आप कर लो। हाँ, अगर नहीं आएगा फिर मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं अब कह रहा था यही क्वेश्चन मैं दूसरी तरीके से दिखा सकता हूँ। अब कैसे? विदाउट यूजिंग वैल्यूज भी दिखा सकता हूँ, जरा देखो क्या मतलब। ये नहीं, मैं इसका आंसर निकालूंगा। आपका जो पहला पार्ट था ना, वो था शायद 1 + sin ऑफ थीटा इंटू 1 - sin ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 + cos ऑफ थीटा ओवर 1 - cos ऑफ थीटा। इसका वैल्यू ढूंढो, क्वेश्चन यही कह रहा था ना, इसका वैल्यू ढूंढो। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। तो ये देख लो, क्वेश्चन कह रहा था इसका वैल्यू ढूंढो। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि आपको कॉट ऑफ थीटा दे के है 7/8, तो मीनस आप बेस ले सकते हो, परपेंडिकुलर मीनस दे के है, आप हाइपोटेन्यूज निकालो। जब आपको हाइपोटेन्यूज पता चला, तो आप साइन ऑफ थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो और कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। जब आपने ये दो वैल्यूज निकाले, डालो जी इसी में, किसमें, जो कि आपका क्वेश्चन है, 1 + sin ऑफ थीटा 1 - sin ऑफ थीटा डिवाइड बाई 1 + cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई, सॉरी, इंटू 1 - cos ऑफ थीटा। डालो साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू इसमें, और वहां से देखो आंसर क्या आएगा। इनटू करना अगर आपको आएगा तो आपको अच्छे से आंसर मिलेगा। और कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो मैंने खुद दिखाया कैसे। आप लिखोगे ऊपर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब आपको पता है कॉट ऑफ थीटा जो है वो किसके बराबर है, 7/8 के, क्योंकि बीच में स्क्वायर होने का मतलब होता है होल स्क्वायर।
तो कॉट ऑफ थीटा का वैल्यू मैंने पुट किया 7/8, फिर इसका स्क्वायर वो तो 49/64 है। अब आपको मैं ये भी कहता चलूं कि जो पहला वाला पार्ट है ना, इसका भी आंसर यही आएगा। मतलब ये जो आपके पास चीज है ना, ये बराबर होती है किसके, कॉट स्क्वायर थीटा के। अब कैसे, अब क्वेश्चन उठेगा कैसे, तो वो कैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे ये इसके इक्वल है। वो दिखाने से पहले ये देख लो आप, और ये चीजें भी दिमाग में रखोगे आप जबरदस्त, क्योंकि ये लास्ट की एक्सरसाइज जो इसकी करोगे ना आप, उसमें भी इसका यूज होने वाला है, तो ये अच्छे से देखोगे। देखो बेटा, साइन ऑफ थीटा, थीटा मीन्स कोई एंगल, हाँ, साइन ऑफ थीटा होता है बराबर यहाँ पे पी/एच के, और आपको पता है कि कोसेक ऑफ थीटा जो है ये बराबर होता है h/p के। तो इससे पता चला कि साइन ऑफ थीटा जो है वो बराबर है 1/कोसेक ऑफ थीटा के, या आप कह सकते हो कोसेक ऑफ थीटा जो है वो बराबर है किसके, 1/साइन ऑफ थीटा के। हाँ, अब कोई कहेगा कैसे, अगर जिसको समझ में आया ठीक ठीक, अब जिसको समझ में नहीं आया फॉर वो कहेगा सर कैसे, हाँ, कैसे होता है कोसेक ऑफ थीटा 1/साइन ऑफ थीटा के बराबर, तो देख लो कैसे होता है। ये मैं इज इक्वल टू ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है, वन भी मैंने ऐसे ही लिखा, फिर डिवाइड जो है ना मैंने ऐसे लिखा, साइन ऑफ थीटा की जगह लिखूंगा मैं p/h, ठीक है, वन ऐसे ही रहेगा, डिवाइड को बनेगा इनटू, यहाँ से होगा रेसिप्रोकल आएगा h/p, और आप देख लो h/p होता क्या है, कोसेक ऑफ थीटा, और तो सच है ना कि 1/साइन ऑफ थीटा होता है कोसेक ऑफ थीटा के, और सीधे पता भी चलता है ऊपर से, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ थीटा है p/h, कोसेक ऑफ थीटा है h/p, इसका मतलब साइन का उल्टा है कोसेक, और कोसेक का उल्टा है साइन, और कॉपी पेस्ट करके कॉपी पेस्ट करके आप बाकी सब का भी कह सकते हो, कैसे, कॉस ऑफ थीटा आएगा सेक का उल्टा, और सेक जो है वो कॉस का उल्टा आएगा, ठीक है, और टेन जो है वो किसका उल्टा आएगा, कॉट का, और कॉट जो है वो किसका उल्टा आएगा, टेन का। ये मैंने अभी दिखाया, हालांकि ये चीज आपको जिनने कल क्लास दी होगी उनको ये चीज कल ही समझ में आई होगी, या आपको भी समझ में आई होगी अभी, क्यों, ये तो सीधे दिख रहा है हमें, ये सच है कि साइन अगर है p/h वो है h/p, इसका मतलब ये इसका उल्टा आएगा, और बाकी सब में भी ऐसे ही होगा, ठीक है, ये चीजें इंसान को याद रहती है। लेकिन इसके बगैर भी दो और चीजें हैं जो आप हमेशा याद रखोगे, मेहरबानी करके वो भूलना नहीं। हाँ, फिर मुझे बार बार ये नहीं कहना था आपने क्या वहां पे हमने क्या पढ़ा था, तो ये हमेशा याद रखना, ये जो दो फॉर्मूला मैं अभी दिखाऊंगा अभी। देखो क्या, पहली फॉर्मूला है टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा जो होता है ना वो बराबर होता है साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा के, और कॉट ऑफ थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन ऑफ थीटा के। टोटल कितने डिटरमिनेंट रेशियोज होते हैं, 6, उसमें से होते हैं दो साइन और कॉस, इन दोनों के बगैर बाकी देख लो आप, बाकी भी देख लो, इन दोनों के बगैर, इन दोनों के बगैर कितने बचते हैं, 4। पहला वाला है कॉसेक, आप देख लो, कॉसेक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में ही। उसके बाद आ जाता है आपका सेक, सेक को भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम किस में, कॉस में। उसके बाद आ जाता है कॉट और टैन, अब आप बोलोगे टैन को करेंगे कॉट में, कॉट को टैन में, वो तो है ही, लेकिन इनके बगैर भी है कि टैन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन और कॉस में, और कॉट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, साइन और कॉस में ही। तो मेरे ये जो साइन और कॉस है मतलब एक तरह अच्छे हैं, कि मतलब जो बाकी जितने भी डिनोमिनेटर रेशियो थे इनके बगैर उनको भी हम इसी में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब ये देख लो कि ये कैसे होता है बराबर साइन बाय कॉस के, कौन, टेन कैसे बराबर होता है साइन बाय कॉस के। अगर मैंने ये चीज दिखाई, आई होप कि दूसरी वाली चीज आपको खुद आएगी दिखानी, ठीक है, कैसे, दो तरीकों से, एक जैसे मैं अभी दिखाऊंगा इसका प्रूफ, वैसे ही आप यूज करोगे दूसरे वाले पार्ट में, और आपको ये निकलेगा कि कॉट ऑफ थीटा होता है बराबर साइन बाय कॉस के। और दूसरे तरीके से कैसे प्रूव करोगे कि कॉट ऑफ थीटा होता है बराबर साइन बाय कॉस के, सीधी सी बात है, कॉट होता है टेन का उल्टा, अगर टेन है बराबर साइन बाय कॉस के, तो कॉट किसके बराबर आएगा, इसका उल्टा, और इसका उल्टा तो यही आता है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे भी साइन ही लिखा है पहले, ये आता है बराबर किसके, ये आता है कॉस, कॉस थीटा बाई साइन थीटा के। फिर से मैं कह रहा हूँ, टेन थीटा होता है बराबर साइन बाई कॉस, और कॉट जो होता है पीछे आपने देखा कॉट होता है टेन का उल्टा, तो अगर टेन बराबर है साइन बाई कॉस के, तो कॉट किसके बराबर आएगा, कॉस बाई साइन के, है कि नहीं। तो पहले आप देख लो अब इसका प्रूफ, ये कैसे होता है, टेन ऑफ थीटा कैसे होता है बराबर साइन बाई कॉस के। देखो जी, अब डालो साइन का, हम लिखेंगे एल एच, आर एच एस हम लेंगे, हाँ, हम दिखाएंगे आर एच एस से बराबर एल एच एस के। आर एच एस क्या है हमारा, साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा। साइन किसके बराबर होता है, पी बाई एच, फिर ये वाला डिवाइड जो है ये ऐसे लिख लो, ये होता है पी बाई एच, और पी बाई एच ऐसे ही आएगा, डिवाइड को बनेगा इनटू, यहाँ से होगा रेसिप्रोकल,
एच और एच कैंसिल आउट, वहां से आएगा पी बाई बी। तो वहां से क्या निकला, पी बाई बी। और पी बाई बी होता क्या है, आपने तो देख लिया है ऑलरेडी, पी बाई बी होता है tan ऑफ थीटा। अब क्योंकि मैंने एंगल का नाम यहाँ पे थीटा लिखा है, कॉपी पेस्ट करके उसका भी आप निकाल सकते हो। तो ये दो फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि tan ऑफ थीटा होता है बराबर साइन बाय कॉस के, और कॉट होता है बराबर कॉस बाय साइन के। अगर इसमें कोई डाउट है मैं फिर से दिखाऊंगा ये, आई होप कि लेकिन समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ किया नहीं है मैंने खाली साइन ऑफ थीटा का वैल्यू डाला, कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू, फिर जो हुआ मैथ ने जो इनको किया वहां से वो आंसर आया। और वो जो आंसर आया वही होता है हमारा tan, क्योंकि मैंने tan को डिफाइन यही किया है कि रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस। अच्छा जी, हुआ यहाँ तक। अब देख लो यही वाला क्वेश्चन, हालांकि ये आपको करना नहीं है ऐसे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो क्या क्या कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन था 1 + sin ऑफ थीटा और 1 - sin ऑफ थीटा। मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि मैं आपको ये नहीं सॉल्व करके दूंगा ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से ना, मैं आपको इतना दिखाऊंगा कि पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट जो है ना वो सेम है। मीन्स ये वाली चीज किसके बराबर है, दूसरे वाले पार्ट के। दूसरा वाला पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सच में कॉट स्क्वायर थीटा के ही बराबर है। आई होप कि पहली वाली चीज जो है यहाँ पे, जो पहली फॉर्मूला यूज होने वाली है, वो आप कह सकते हो कौन सी फॉर्मूला यूज होगी। आई होप कि दो तीन बच्चों को, मतलब पांच, मतलब जितने भी कितने हैं यहाँ पे, आप तो उतने ही बच्चे हो जो पढ़ते हैं मैथ, तो आप सबको ये फॉर्मूला पता होगी। पहली वाली फॉर्मूला जो यूज होगी वो है a + b a - b, है कि नहीं। a + b a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। नहीं, आपको नहीं आएगा ये करना कन्वर्ट, क्योंकि इसके लिए एक और फॉर्मूला यूज होगी, वो थर्ड एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे। अच्छा, तो अब तब भी मैं दिखाता हूँ अभी। फिर है वन, यहाँ पे भी a + b a - b, वो आएगा a² - b² के। उसके बाद ये वन का स्क्वायर वन ही आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, ये आएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही आता है। इनशाला ये मैं थर्ड एक्सरसाइज में आपको दिखाऊंगा कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा पता है किसके बराबर आ जाता है, वो आ जाता है बराबर कॉस स्क्वायर थीटा के। इसका प्रूफ भी मैं पढ़ाऊंगा। और ये जो है ना, ये बराबर आता है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। और कॉस बाय साइन तो अभी मैंने दिखाया किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर कॉट के। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि ये कैसे इसके बराबर है, ये आप देखोगे जब आप कंटिन्यू क्लास दोगे। ये मैं थर्ड एक्सरसाइज में दिखाता हूँ ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये है कि इन दोनों का आंसर सेम है, ठीक है, ये मैंने यहाँ से दिखाया आपको। ठीक है बेटा, तो आप क्वेश्चन में 7 को ट्राई कर लेना। सिंपली साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लो, इसमें डाल दो, वहां से देखो वैल्यू। और कॉट का तो मैंने दिखाया, फिर जो मैंने अभी दिखाया उससे भी आपको पता चला कि ये तो कॉट स्क्वायर के ही बराबर है। मीन जो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा ना पहले पार्ट से वैल्यू डाल के, वो भी निकलेगा 49/64। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेना। अब आप बोलोगे क्यों, मतलब ये क्वेश्चन भी आपको आएगा कि नहीं आएगा। हाँ आएगा। देखो जी, हिंट इसकी क्या है, हिंट इसकी ये है, देखो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, इसमें भी आपको क्या देखे, इसमें आपको देखे 3 cot ऑफ a = 4। इसका मतलब है ना कि आपको कॉट ऑफ ए देखे 4/3 के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड से ही आप कर रहे हो। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता है ना, तो बाकी सारे हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि जब एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे के होता है, इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली दो साइड्स पता होते हैं। हालांकि एक्चुअल वैल्यू उनके नहीं पता होते, वो आपको पता है। लेकिन जो हमें निकालना भी होता है, हमें एक्चुअल वैल्यूज नहीं निकालने होते, हमें रेशियोज ही निकालने होते हैं, है कि नहीं। तो अगर हमें कॉट ऑफ ए पता है तो हम साइन ऑफ ए, सेक ऑफ ए, कॉसेक ऑफ ए कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तीनों साइड्स पता चलेंगे, दो साइड तो आपको यहाँ से पता चलता है, क्योंकि कॉट आएगा, ये होता है b/p के बराबर। तो b ले सकते हो 4, p ले सकते हो 3, h निकाल सकते हो। जब आपने h निकाला ना, उसके बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हो, है कि नहीं है। तो आपको आपको कौन कौन सा चाहिए, आपको बराबर 6 निकालने की जरूरत नहीं है, आपको वही निकालना है जो आपको चाहिए। आपको इसका वैल्यू देखना है। क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर ये इज इक्वल टू ये कि नहीं। तो जब आपको चेक करना है ना, तो इकट्ठे सॉल्व नहीं करना, पहले आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करना। कैसे, पहले फिर जब आपने पीजीटी यूज करके एच का वैल्यू निकाला ना, उसके बाद आप लिखोगे नाउ, नाउ क्या, 1 - tan स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, उसके बाद वन ऐसे ही माइनस ऐसे ही, tan ऑफ ए की जगह क्या आएगा, यही परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं। और फिर है होल डिवाइड बाई 1 + परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पे p और b का वैल्यू डाल दो, वो तो आपको आपको पहले से ही आपके पास है।
डाल दो वैल्यू, निकाल लो आंसर। उसके बाद जो आंसर निकलेगा उस का नाम फर्स्ट लिख लो। उसके बाद सॉल्व करके दो ये कॉस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि ये होता है बराबर बी बाई एच, बी बाई एच होता है ना। ठीक है, तो ये जो आपका होता है ये होता है बी बाई एच कॉस, इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन होता है पी बाई एच का होल स्क्वायर। पी का वैल्यू भी आपके पास होगा, एच का भी होगा, डालो इसमें, निकाल लो आंसर स्क्वायरिंग, उसका स्क्वायर देखो क्या आएगा, निकाल लो आंसर, उसका नाम सेकंड। फिर आप देख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होंगे तो आप फिर लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाली चीज जो आपको गिवन में है ना, सॉरी जो आपको क्वेश्चन में लिख के था, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये इज इक्वल टू ये। अगर ये इक्वल नहीं होंगे, अगर ये वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगे तो लिखना नॉट, बस बात खत्म। ठीक है, ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो फिर मुझे बोलना। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है इस पे फोकस करना है आपको। ठीक है, ज्यादा थोड़ा सा, उतना भी नहीं, ये भी इजी है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप देखो आपको क्या निकालना है। आपको निकालना है साइन ऑफ ए इंटू, क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है तो मीन्स इंटू साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ सी। जब आपने ये चीज देखी होगी तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और ये जो बेस है वो चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं, तो इस बात का ख्याल रखना है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस ऐसे किए, हाँ, 3 से लेकर अभी तक, उसमें जो बेस है वो सेम रहती थी। क्यों? क्योंकि जो हमें निकालना था उसमें भी वही एंगल होता था जो हमें गिवन में होता था, है कि नहीं। ऊपर ही आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 में एंगल है ए, 7th क्वेश्चन में है थीटा थीटा, तो एंगल चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन 9 में होगा। तो उसमें खाली ध्यान रखना है परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू आप ठीक तरीके से डाल रहे हो कि नहीं, करना वही है। हाँ, ठीक है। अब जैसे आपको दे के है tan ऑफ ए का वैल्यू, इसमें डायग्राम जरूरी बनानी पड़ेगी आपको इस वाले क्वेश्चन में। किस वाले क्वेश्चन में जरूरी है? इससे पहले भी जितने क्वेश्चन आपने बनाए ना, क्योंकि ये इसमें राइट ट्रायंगल है, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन कॉट ऑफ ए था 4/, क्या था ये, 4/3। तो इसमें बेस है, परपेंडिकुलर है, तो आप बना सकते हो डायग्राम यहाँ पे। हाँ, जरूरी भी नहीं, नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जरूरी है, वरना आप गलत करोगे ही करोगे, है कि नहीं। इसमें डायग्राम बनानी है। और ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल का नाम है यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी। तो आप बना लोगे ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बनाओगे ट्राइंगल ए बी सी, और राइट ट्राइंगल है ये। और कहाँ पे है ये राइट ट्राइंगल? ये राइट ट्राइंगल है बी पे, है ना। उसके बाद आपको क्या दे के, अच्छा इसका नाम आप ए दे दो, इसका नाम सी। इसका नाम आप ए दे सकते थे, ऊपर वाले का नाम सी, हाँ, इससे कोई मसला है नहीं आपको। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है tan ऑफ ए। ठीक है, जो कि आपको दे के है tan ऑफ ए, दे के है आपको किसके बराबर, tan ऑफ ए आपको बराबर दे के है 1/√3 के। लेकिन आपको पता है tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो आप परपेंडिकुलर को एज 1 ले सकते हो और बेस को एज 3 ले सकते हो। उसके बाद हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। हाइपोटेन्यूज का मतलब, अच्छा अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये मैं दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये जो इसमें ध्यान, जिस बात का ध्यान रखना है वो देखो क्या है। तो हमें सोल्यूशन इसका, क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 9 ना, 9 ही था ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। तो प्रूफ से मैं दिखाऊंगा, प्रूफ से। तो इसमें आप प्रूफ में पहली लाइन क्या लिखोगे, गिवन विवन खुद लिखना, टू प्रूव या टू फाइंड, जो भी होगा वहां पे वो आप लिखना। उसके बाद प्रूफ, और प्रूफ में आप क्या लिखोगे, वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है tan ऑफ ए का वैल्यू कितना था, 1/√3। ठीक है, लेकिन पता है हमें कि tan होता है बराबर p/b के बराबर। तो बीच में उसके बाद आप लिखोगे नाउ लेट। अब हम लेट क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लेट करेंगे कि हमारा जो p है वो 1 ही है, हालांकि रियल सेंस में है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ कामा लेट p इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हम इसलिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, इसलिए हम ये ले सकते हैं क्योंकि जो निकालना है वो भी रेशो ही निकालना है। हाँ, अगर क्वेश्चन क्या था ना, बोलो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आएगा, तो वो मत ना कह सकते हाइपोटेन्यूज का वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या आएगा, वो तो नहीं कह सकते उस टाइम पे। हम p1 के बराबर या p3 के बराबर नहीं ले सकते। अच्छा जी, हुआ यहाँ तक। उसके बाद
आपने क्या लिखा, ये होता है बराबर P बाई बी के। अब यहाँ पे P कितना है ना, ये भी लिख लो, यहाँ पे यही फर्क है। यहाँ पे हम उसके बाद लिखते थे ना P इज इक्वल टू ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज होगा ना आगे जाके, इसलिए P है क्या वो भी लिख लो, यही है इसमें फर्क। P का वैल्यू क्या है यहाँ पे वो आप देख लो, इस पे डायग्राम डायग्राम पे, वो डायग्राम हम यहीं पे बनाएंगे, ठीक है, इसकी डायग्राम हम यहीं पे बनाएंगे। ये था आपका बी, ये था आपका ए, ये था आपका बी, ये था सी। तो एंगल ए, क्योंकि टेन ऑफ ए आपको देख के है ना, टेन ऑफ ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, जो इसके अपोजिट में आएगा। तो ये जो पी आपने लिखा ना, पी के साथ में क्या लिखोगे, क्योंकि पी जो है वो है बी सी, और बेस कौन है इस टाइम पे, बेस है जो अब साइड बच गया हाइपोटेन्यूज, और इसके बगैर वो है ए बी, है कि नहीं। तो उसका मतलब है लेट बी सी आपने लेट किया 1 के बराबर, और ए बी आपने लेट किया इसके बराबर 3 के बराबर। उसके बाद देयरफॉर बाय पी जी टी, हाँ पीजीटी, और पीजीटी के हिसाब से होगा क्या, पीजीटी के हिसाब से ए सी का स्क्वायर, क्योंकि ए सी हाइपोटेन्यूज है, ए सी का स्क्वायर आएगा बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। डालो वैल्यू निकालो ए सी का वैल्यू, ए सी का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, बी सी की जगह क्या आएगा, बी सी की जगह आएगा 1 का स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो विच इंप्लाइज ए सी का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इसका ये और ये कट जाएगा, तो ये आएगा 3। तो वहाँ यहाँ पे दिखाता हूँ, तो विच इम्प्लाइज ए सी का स्क्वायर किसके बराबर निकलेगा 4 के। तो विच इम्प्लाइज ए सी का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर क्या जाएगा दूसरे साइड से रूट में, हाँ? तो ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 4, तो वहां से आएगा ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 कितना आता है 2, प्लस माइनस भी आता है लेकिन माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए नेगेटिव नहीं आएगा। तो ए सी का जो वैल्यू है वो आया 2। उसके बाद में एक पार्ट इसमें तब भी दिखाता हूँ, हालांकि मेरे हिसाब से आना चाहिए इसके बाद, लेकिन एक पार्ट में तब भी दिखाता हूँ। नाउ अब हमें निकालना क्या था, जरा देख लो आपको क्या निकालना था यहाँ पे। आपको निकालना था अब साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, हाँ, तो ये आपको निकालना है, तो यही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ यहाँ पे अब। तो नाउ साइन ऑफ ए कॉस ऑफ सी प्लस, और क्या था, कॉस ऑफ ए साइन ऑफ सी, इसी का वैल्यू हमें ढूंढना है। तो एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, यही है, बीच में मतलब माइनस था नहीं प्लस है, सेकंड में माइनस है, ठीक है। इंशाल्लाह अगर किसी ने मैथ पकड़ा आगे जाके तो वो देखेगा 11th में, यही ये जो आपको जो निकालना है ना, ये बराबर होता है किसके, साइन ऑफ ए प्लस सी। ठीक है, अब इस पर डिस्कस नहीं करना मुझे अभी, ठीक है। तो हुआ यहाँ तक। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो साइन ऑफ ए का वैल्यू क्या है, साइन ऑफ ए का हम पहले देखो यहाँ पे, अब आप देखो यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे लिखना साइन ऑफ ए की जगह लिखा है ऐसे पी बाई एच, हालांकि यही लिखना है, लेकिन आप यहाँ पे मेहरबानी करके जो मैं कह रहा हूँ ना इस पे ध्यान रख लो। इससे पहले भी आपने देखा जब मैं कहता हूँ क्लास में, इस पॉइंट पे ध्यान रख लो, उस पॉइंट पे, फिर एग्जाम में वही गलती करते हो फिर से। तो यहाँ पे ध्यान रख लो, अभी तक हम क्या लिखते थे, साइन ऑफ ए पहले लिखते थे पी बाई एच, फिर डालते थे वैल्यू ना। इस टाइम पे डायरेक्ट बोलो पी कितना है, यानी नंबर के हिसाब से ये ना ए सी बी सी इस टाइप के हिसाब से पी है कितना। क्यों डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी आप लिखोगे, लिखा ना फॉर एग्जाम्पल पी बाई एच, उसके बाद आप लिखोगे बी बाई एच, क्योंकि कॉस सी कॉस होता है बराबर बी बाई एच के। लेकिन आपको पता है पी और बी का वैल्यू यहाँ पे सेम आएगा, क्योंकि एंगल हो रहा है ना डिफरेंट, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो पहले वाले में जो पी का वैल्यू है वो दूसरे वाले में कॉस ऑफ सी में बी का वैल्यू होगा, इसीलिए थोड़ी इससे कंफ्यूजन होगी आपको। इसीलिए बेहतर है डायरेक्ट यहाँ पे आप पी का वैल्यू लिखो, पी है कितना। तो आप देख लो डायग्राम पे, ये चीज जो अभी आपने लिखी ना, ये आप साइड में लिख लो अपने लिए, ये आप साइड में लिख लो कि साइन ऑफ ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन ऑफ ए पी बाई एच के बराबर होता है। जरा आप देखो एच पी कितना है यहाँ पे, एंगल कौन सा है यहाँ पे, ए है, वो आप देख लो, ए के हिसाब से पी कितना है बी सी, है कि नहीं, बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है वो ए सी है, इनटू कॉस ऑफ सी किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है यहाँ पे, लेकिन एंगल है सी, सी के हिसाब से ए भी आएगा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बनेगी बी सी, तो यहाँ पे आएगा बी सी। ठीक है, किस बात अब कौन सी बात आपको दिमाग में रखनी है, जब आपको क्वेश्चन में जो निकालना होगा ना, या क्वेश्चन में जो आपको आपके पास गिवन होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में एंगल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में जो आपको निकालना है साइन ए, हाँ,
और निकालना है cos ऑफ c। अगर एंगल चेंज हो रहे हैं तो p बाई एच, b बाई एच, हाँ p बाई b, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। p नहीं लिखना है, बल्कि p का वैल्यू क्या है, bc है, वो लिखना है। h का वैल्यू ac है, ac लिखना है। वैसे लिखोगे p बाई एच या b बाई एच, वैसे लिखोगे, वैसे आपको गलत नहीं आ जाएगा। हाँ गलती कर सकते हो, क्योंकि आपको दिखेगा वहां पे p है, वहां पे b है, आप डिफरेंट वैल्यूज डालोगे। हालांकि इनका वैल्यू सेम था, क्यों था, क्योंकि एंगल जो है वो सेम है। हाँ अगर वैसे लिखोगे वैसे गलत नहीं है, वैसे आप गलती करोगे आगे जाके। इसीलिए गलती को अवॉइड करने के लिए ही मैं ऐसे कह रहा हूँ कि डायरेक्ट लिख लो नाम परपेंडिकुलर का, बेस का नाम, ठीक है। उसके बाद है बीच में प्लस, फिर है ए सी, सॉरी कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, कॉस तो बी बाई एच। अब बी कितना है ए के टाइम पे, जब एंगल ए आप देखोगे ए के टाइम पे बेस है ए बी, क्योंकि बी सी उस टाइम पे आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो आपको लिखना पड़ेगा ए बी बाई ए सी इंटू साइन ऑफ सी, सी के टाइम पे परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, तो आएगा ए बी बाई ए सी। अब बच्चा कहेगा सर वैल्यू डालेंगे इसके बाद, नहीं डालेंगे अभी वैल्यू, क्यों नहीं डालेंगे, ये मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, हाँ। तो ये आएगा यहाँ पे फिर बी सी डिवाइड बाई ए सी का होल स्क्वायर, आएगा कि नहीं, ए सी का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार है ना प्लस। फिर ये आएगा ए बी डिवाइड बाई ए सी का होल स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके बाद आई होप कि इसके बाद मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर लेना, क्यों, अब आप बी सी का वैल्यू डालो, ए सी का वैल्यू डालो, ए बी का वैल्यू डालो, ए सी का वैल्यू डालो, स्क्वायर कर लो, प्लस कर लो, बात खत्म। और ए बी सी ए सी जो भी है यहाँ पे वो सारा आपको ये ऊपर है ना, ए सी भी हमने निकाल के दिया यहाँ पे, और बी सी और ए बी जो है वो आपको गिवन में था ना, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो, बी सी का वैल्यू 1, ए बी का वैल्यू अंडर रूट 3, और ए सी तो आपने निकाला, डालोगे इसमें फिर आंसर निकालोगे। बेटा आएगा, आएगा ही क्वेश्चन, यस सर। चलो ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10 देख लो, 10 भी इजी है, कोई मसला नहीं होगा इसमें भी आपको, लेकिन खाली फोकस, फोकस। इसमें आपको क्या देखिए, एक राइट ट्रायंगल देखिए, तो बना लो पी क्यू आर, खाली मुझे इन्फॉर्मेशन देना, मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ डायरेक्ट। तो हमारे पास जो है वो एक ट्रायंगल है हमारे पास, और कौन सा ट्रायंगल है, सीधे बनाएंगे भी, ठीक है। हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, पी क्यू आर, ठीक है। तो ये है आपका ट्रायंगल, 90 डिग्री कहाँ पे है बेटा, क्यू। क्यू पे, तो ये आपका क्यू हो गया, ये आपका पी और ये आपका आर। और क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन में है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, तो आपको गिवन में है कि जो पी आर है पी ये क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी पी क्यू क्यू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको गिवन में क्या है, आपको गिवन में है कि जो पी क्यू आपका है वो है 5, और ये वाला साइड और ये वाला साइड कितना है वो हमें देके नहीं है, बल्कि इन दोनों का सम देके 25। चलो कोई बात नहीं, दोनों में से एक कर लो लेट एक्स, दूसरा फिर आएगा 25 माइनस एक्स। अब कौन लेट करोगे, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, कर लो। फॉर एग्जाम्पल पी आर को हम लेट करेंगे, सॉरी मैंने एक्स पहले यूज की, एक्स हम लेट करेंगे पी आर, ठीक है। तो मैं प्रूफ से दिखाऊंगा, अब आप बोलोगे मैंने मतलब गिवन लिखा ना, गिवन अच्छे से लिखना, गिवन, गिवन है राइट ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच ये, हाँ अच्छे से लिखना, फिर उसके बाद टू फाइंड, और उसके बाद प्रूफ। अब हमें निकालना क्या है वो मैंने देखा ही नहीं, ऑब्वियसली ये कहेगा कि इनके साइड ढूंढो, है ना, यही कह रहा है क्वेश्चन। साइन ऑफ ओ पी। सॉरी, हाँ वो तो एक ही बात है, क्योंकि जब हमें साइड्स पता होते, अब आपने क्या सीखा अभी तक, जब हमें साइड्स पता है तीनों की तीनों, तो उसके बाद कोई भी रेशो निकालना होगा, चुटकी भर का काम है। हाँ उसके लिए चुटकी भर का काम है, जिसको पता है कि साइन थीटा, या मतलब साइन जो है वो किसका रेशो होता है, कॉस किसका रेशो, टेन किसका रेशो, बस ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। उसके लिए तो मैंने कोड वर्ड आपको सिखाई सिखाए, पंडित बद्री प्रसाद या ये सम पीपल, तो अपनी मर्जी है, या आराम से याद रख लो विदाउट कोड। ठीक, अच्छा जी, अब ये प्रूफ इसका, तो पहले हमें साइड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें साइड ना पता हो तब तक हमें कोई भी डिनोमिनेटर रेशो निकलेगा नहीं, तो वो आप खुद निकालोगे, मैं खाली आपको साइड निकाल के देता हूँ। देखो जी कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द लेंथ लेट द लेंथ ऑफ
पी आर बी एक्स सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही सारा है, ठीक है, एक्स सेंटीमीटर। अब जरूरी था पी आर लेट करना, नहीं क्यू आर भी लेट कर सकते थे आप, अपनी मर्जी थी, ठीक है। तो ऑल्सो, और हमें ये भी देखिए कि ऑल्सो पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर के बराबर है, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, गिवन, हमने कुछ नहीं कहा। विच इम्प्लाइज पी आर की जगह एक्स आएगा, ठीक है, एक्स सेंटीमीटर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस एक्स। अब मैं सेंटीमीटर एक ही लिखता हूँ कॉमन, ठीक है, ये आपका क्यू आर का वैल्यू, बात खत्म। उसके बाद देयर फोर इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है बेटा, हमें पी आर है ना, पी आर, हाँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इसके बाद, तो इसके बाद आप लिखोगे इन ट्राइंगल ये पी आर का स्क्वायर आएगा बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यही आएगा ना, क्यों आएगा, बाय, बिकॉज बाय यूजिंग पीजीटी को यूज करके हमें ये निकलेगा। अब उसके बाद क्या करना है वो मैं आधा ही दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आपको उसके बाद आएगा। देखो जी, अब पी आर का वैल्यू था एक्स, तो आएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या था, मैंने क्या लिखा उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू आपने ऊपर ही निकाला है, वो है 25 - एक्स का होल स्क्वायर, और था प्लस पी क्यू, वो तो आपको 5 देखिए था। उसके बाद एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, खोलो बेटा इसको, फॉर्मूला हर एक को पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रीजन में भी लिखना, मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखना, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 25 इंटू डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू, हाँ, इंटू एक्स प्लस 25, ठीक है। आई होप कि आपको ये पता है कि एक्स स्क्वायर कटेगा, है कि नहीं। मुझे ये लगा था कि क्वाड्रेटिक मतलब यूज होगी, आपको तभी सॉल्व करना आता अगर एक्स स्क्वायर की टर्म बच जाती है यहाँ पे, तो बेचारा एक्स है तो आराम से निकलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे बचेगा जीरो, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा इस साइड से, ठीक है, क्योंकि ये जब इस साइड से जाएगा माइनस में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कटेगा। 25 का स्क्वायर कितना आता है, 625, ये आएगा 50 एक्स, और ये आएगा +25। तो -50 को इस साइड से, सॉरी ये 50 है, 50 दिख रहा है, 50 है ये, ठीक है, तो 50 एक्स को इस साइड से ट्रांसपोज कर लो, ये आएगा प्लस में, और यहाँ से कितना आएगा ये आएगा 650। तो विच इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 650 डिवाइडेड बाई 50, है 0 0 काट, 0 0 असल में काट नहीं होता, यहाँ पे 10 के साथ कैंसिलेशन होती है, 10 5 जार 10 65 जार, उसके बाद 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जो है वो आपको 13 मिला। उसके बाद आप दूसरे का वैल्यू निकाल सकते हो, इसका एक सेकंड में वो दिखाता हूँ, वो है जी बेटा क्यू आर का वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि क्यू आर है ना 25 - एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आप लिखना, जब आपको ये निकला ना यहाँ तक, उसके बाद देयर फोर, जब एक्स का वैल्यू आपको मिला, इसका मतलब किसका वैल्यू मिला, पी आर का, मीन 13 सेंटीमीटर, एंड क्यू आर का वैल्यू किसके बराबर आएगा, वो आएगा 25 - 13, वो कितना आ जाता है आपका, वो आएगा 12। आई होप इसके बाद आप कर सकते हो, है कि नहीं। साइन ऑफ पी ढूंढना है, तो देखो साइन ऑफ पी परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है, तो ढूंढो रेशो, आपको क्या क्या ढूंढना है, साइन ऑफ पी ढूंढना है, हाँ, जरा यहाँ पे देख लो, आपको साइन ऑफ पी ढूंढना है, कॉस ऑफ पी ढूंढना है, टेन ऑफ पी ढूंढना है, आएगा बेटा इसके बाद ढूंढना, आएगा, Yes, sir. ठीक है, सिंपल है, तो ढूंढना है ये इसके बाद। साइन है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, वो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और वो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। खाली एक चीज का ख्याल रखना है कि पी के टाइम पे परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, बस। जो अपोजिट होगा पी के वर्टेक्स के अपोजिट में जो होगा वो परपेंडिकुलर, जो उसके साथ वो है बेस, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10।